हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो ई लर्निंग के ऊपर है। आज का जो ऐसे है वो ई लर्निंग के ऊपर है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में आपको अलग अलग तरह के ऐसे और पैराग्राफ और स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जिसमें विद ग्रामर के साथ स्टोरी को और वर्ड टू वर्ड के साथ स्टोरी, पैराग्राफ ऐसे को समझाया जाता है। साथ ही साथ शॉर्ट वीडियोस में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ई लर्निंग। अब ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक के जरिए किसी भी चीज़ को सीखना, करना। ठीक है। अब ई लर्निंग ऑल्सो भी नोन एज जाना जाता है ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग को ही कहा जाता है ऑनलाइन लर्निंग। इज़ द प्रोसेस है प्रक्रिया ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान, एक्वायरिंग मीन्स प्राप्त करना, ऑफ मीन्स यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे आप नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ऑफ का मतलब हो गया को, नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। ना ही नॉलेज एंड स्किल्स, और इस कौशल को भी आप प्राप्त कर सकते हैं थ्रू, कैसे, के द्वारा, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकीकरण के द्वारा आप शिक्षा कौशल का भी ले सकते हैं और ज्ञान भी ले सकते हैं। सच है जैसे द इंटरनेट के जरिए आप ज्ञान ले सकते हैं। जाहिर आप तो जानते ही होंगे कि हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप आ गए हैं जिससे हम अपने नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट, ऑडियो जिससे हम सुनते हैं, एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड अदर डिजिटल मीडिया, और बहुत सारे अन्य डिजिटल मीडिया के द्वारा हम अपने नॉलेज को और स्किल को क्या करते हैं? नॉलेज और स्किल को प्राप्त करते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिससे आप नॉलेज और स्किल को प्राप्त कर सकते हैं इसके जरिए। ई लर्निंग हैज़, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग हैज़ गेंड, प्राप्त कर चुका है। यहाँ गेंड मतलब प्राप्त करना, हैज गेंड है तो ये क्या है? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये प्राप्त कर चुका है पॉपुलैरिटी प्राप्त कर चुका, लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। इन रिसेंट ईयर, हाल ही के वर्षों में ये बहुत लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, अपने ड्यू टू मतलब होता है के कारण, इट्स इसकी, ठीक है, इनकी फ्लैक्सिबिलिटी लचीलता के कारण, कन्वीनियंस सुविधा के कारण, एंड एसेसिबिलिटी पहुंच के कारण। ठीक है। इन दिस ऐसे में वी विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग के बारे में। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें एडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस, लाभ, फ़ायदे। ठीक है। वन ऑफ द एडवांटेजेस, फ़ायदों में एक जो फ़ायदा है ऑफ ई लर्निंग का, इज़ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी लचीलापन, उसका लचीलापन है सबसे बड़ा फ़ायदा। स्टूडेंट विद्यार्थी है सकते, पहुँच, प्रवेश कर सकते, कोर्स, मटीरियल एंड लेक्चर एट एनी टाइम मीन्स कोर्स, कोई भी कोर्स हम जो लेते हैं, कोई भी कोर्स जो लेते हैं, मटीरियल एंड लेक्चर, कोई भी मटेरियल का, कोई भी लेक्चर का अगर हम कोर्स लेते हैं, एनी टाइम, किसी भी समय में, एंड फ्रॉम एनी लोकेशन, किसी भी समय और किसी भी लोकेशन में हम उस वीडियो लेक्चर पे, उस मटेरियल पे हम प्रवेश कर सकते हैं। दिस अलाउ, यह अनुमति देता है लर्नर्स, शिक्षार्थियों को, टू स्टडी एट देयर ओन पैक, अपने गति के अनुसार काम करने के लिए शिक्षार्थियों को अनुमति देता है। एंड टू फिट देयर स्टडीज़, और अपने स्टडीज़ को फिट रखने के लिए अराउंड, आस पास, देयर वर्क, अपने आस पास के वर्क को, और साथ ही साथ एंड पर्सनल
कमिटमेंट्स, पर्सनल कमिटमेंट्स, मतलब पर्सनल कमिटमेंट क्या, किसी को हम कुछ कमिटमेंट किए कि हम तुम्हारे आज फंक्शन में आएंगे, लेकिन उस समय अगर मेरा ट्रेडिशनल क्लासेस रहेगा, मेरा ऑफलाइन क्लास रहेगा, तो डेफिनेटली उस समय हम क्या करेंगे, वो कोर्स अगर मेरे लिए, वो लेक्चर मेरे लिए अगर इम्पॉर्टेंट होगा तो वो लेक्चर को तो हमको अटेंड करना पड़ेगा और वो पार्टी को हमको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, वो आप पार्टी भी अटेंड कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ से वापस आ करके फ्रेश हो करके आप फिर से उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी लेक्चर होती है वो फिर उसके बाद वो रिकॉर्डेड हो जाती है और वो आपके ऐप में वो आ जाती है। तो इस तरह से वो अपने गति के अनुसार, अपने वर्क के अनुसार, क्योंकि बहुत कोई लोग बहुत कुछ पहले अपना काम करते हैं, 8 आवर अपना वर्क करते हैं और साथ साथ अपने स्किल को इम्प्रूव करते हैं, तो उसमें भी वो बहुत फ़ायदा करता है। अगर आज आपको कुछ काम है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप उसे स्किप करके आप अगले दिन कर सकते हैं, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यही है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ई लर्निंग ऑल्सो अनुमति देता है स्टूडेंट्स टू चूज़ फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज एंड प्रोग्राम, चुनने का फ्रॉम से एक विस्तृत श्रृंखला के पाठ्यक्रम और कार्यक्रम और को दैट मे नॉट बी अवेलेबल, जो कि हम शायद हमारे उपलब्ध ना हो इन देयर लोकल एरिया, हमारे लोकल एरिया में, हमारे आसपास के एरिया में वो सारे कोर्सेज शायद अवेलेबल ना हो। हम वो कोर्सेज को हम बाय कर सकते हैं, वो कोर्सेज को हम खरीद सकते हैं। बहुत सारी कोर्सेज जो फॉरेन कंट्रीज़ की है या फिर दूसरे शहर की है, बहुत सारी लड़कियां जो दूसरे शहर, जिसके पेरेंट्स को अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन आज ई लर्निंग के द्वारा वो घर बैठे वो कोर्स को कर रही है और सिर्फ जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए, और वो एक दिन जा कर के एग्ज़ाम आराम से दे सकती है और बहुत अच्छे पोस्ट में वो अपना ज्वाइनिंग कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं अनदर एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज जो है ऑफ ई लर्निंग का इज़ इट्स कन्वीनियंस, उसकी सुविधाजनक। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो है विद्यार्थी कैन एक्सेस पहुंच सकते हैं कोर्स मटेरियल में एंड लेक्चर में फ्रॉम ओन डिवाइस, अपने उपकरणों के द्वारा, ओन डिवाइस सच एज, जैसे अगर किसी के पास लैपटॉप है, टैबलेट है और स्मार्टफोन है, अगर किसी के पास सिर्फ स्मार्टफोन है तो वो स्मार्टफोन के जरिए भी उस कोर्स को बाय कर सकता है और उस कोर्स को देख सकता है, सुन सकता है, अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकता है। ये कोई लिमिट नहीं होता है। हाँ, किसी किसी कोर्स में लिमिट होता है कि आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए, लेकिन आजकल मोस्टली ऐसा फीचर कर दिया गया है कि आपको स्मार्टफोन में ही आपको वो चीज़ मिल जाएगा, और आजकल तो स्मार्टफोन मोस्टली पर्सन लोग रखते ही हैं। तो वो एक सुविधा ये है कि आप किसी भी डिवाइस में आप अपने कोर्स को ले सकते हैं। दिस एलिमिनेट्स, और वो हटाता है द नीड टू ट्रैवल टू फिजिकल लोकेशन, हटाता है नीड्स, आवश्यकता टू ट्रैवल करने का, फिजिकल लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह जो हम लोग ट्रैवल करते थे पहले, या साइकिल से, बस से, ट्रेन से, यहाँ से वहाँ पहुँचने का, टू अटेंड द क्लासेस, क्लास को अटेंड करने के लिए, क्लास को करने के लिए, सेविंग टाइम, अब टाइम बचाता है, एंड मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और मनी, पैसा भी बचाता है। अगर आप कोई कोर्स बाय करते हैं ऑनलाइन तो देखेंगे कि उसका कॉस्ट आपको कम लगता है और साथ ही साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च बच जाता है। और आपको आप ऐसा नहीं है कि आप उसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन टाइप करके आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर भी दिया जाता है। और साथ ही साथ एकोमोडेशन कॉस्ट भी बच जाता है। जब टीचर कहीं पढ़ाते हैं तो वो एक रेंट रूम में रेंट लेते हैं, एक अगर कुछ बड़ा कोचिंग है तो बहुत बड़ा एक फ्लोर को लेना पड़ता है, उसमें उसको फर्निश्ड करना पड़ता है। तो ये सब भी खर्चे अगर बच जाते हैं अगर हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या करवाते हैं तो। ई लर्निंग इज़ ऑल्सो मोर इंटरैक्टिव, ई लर्निंग भी है एक दूसरे को प्रभावित करने वाला देन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स लर्निंग। पारंपरिक जो क्लासरूम्स जो होते थे उसमें लोग, बच्चे क्या हो जाते थे, तो बोर हो जाते थे। लेकिन अभी जो क्लासेस, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखा बनाया जाता था, टाइम कंज्यूम करता था, कोई भी पिक्चर को के जरिए अगर किसी चीज़ को समझाना है तो, लेकिन आज क्या हो गया कि ऑनलाइन कोर्सेज़ के द्वारा वो पीपीटी बना करके और बहुत सारे पहले से प्रिपरेशन कर करके टाइम को भी कंज्यूम करते हैं और जो लर्निंग को है उसको
को अट्रैक्टिव बना देते हैं कुछ एनिमेशन के द्वारा, वीडियोस के द्वारा। देखिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन जो कोर्सेस है ऑफन प्राय इंक्लूड जोड़ते हैं मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को भी जोड़ दिया जाता है, मल्टीमीडिया तत्व को भी। मल्टीमीडिया मतलब कि कुछ भी चीज़ें जैसे क्या क्या है, सच एज वीडियोस, कुछ वीडियोस को ऐड कर दिया जाता है एनिमेशन के द्वारा, एंड इंटरैक्टिव क्विजेज, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले क्यूजेस के द्वारा, विच कैन हेल्प स्टूडेंट टू इंगेज विद द मटीरियल, और जो कि मदद कर सकता है विद्यार्थियों को इंगेज बांधने में विद द मटेरियल एंड रिटेन इंफॉर्मेशन बेटर, और बनाए रखने के लिए अपने इंफॉर्मेशन को अच्छे बनाए रखने के लिए उससे इंगेज कर देता है। जैसे कि हम कुछ भी अगर कोर्स लिए हैं और उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद कुछ वो जो भी चीज़ हमें समझाया गया है उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्यूज़ आते हैं, तो इससे क्या होता है वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ई लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है ऑल्सो आपको अलाउ करता है डिस्कस फॉर्मर्स, चर्चा करने के लिए, वेयर स्टूडेंट्स, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है कैन इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत टू ईच अदर, एक दूसरे से। अगर 10 लोगों का ग्रुप है, एक टीचर 10 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड विद द इंस्ट्रक्टर से भी इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को, अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों ने तो बहुत सारे एडवांटेज देख लिए हैं, बहुत सारे क्या 3 एडवांटेज देख लिए हैं, और नेक्स्ट जिसको डिसएडवांटेज है, हाउएवर फिर भी देयर आर, यहाँ है ऑल्सो द सम डिसएडवांटेज, कुछ क्या है इसके हानियाँ भी हैं। क्या क्या हानियाँ टू ई लर्निंग के? वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज, एक जो सबसे मेन इसका बहुत सारे हानियों में से इसका जो मेन एक हानि है जो इज़ द लैक ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शन। इसके वजह से ऑनलाइन के वजह से आप फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपके पास तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होगा, आपके पास सारे कुछ नॉलेज होंगे, लेकिन जब क्योंकि आप उन्हें वो सारी कोर्सेज एक रूम में बैठ करके की हैं तो आपको मतलब लोगों से इंटरेक्ट होने का मौका नहीं मिल पाया, आप उस चीज़ को लोगों के सामने यूज़ नहीं कर पाए। जब आप अचानक यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट्स में फील आइसोलेटेड, स्टूडेंट फील करते हैं आइसोलेटेड, अलग थलग फील करते हैं, एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द पीर्स एंड इंस्ट्रक्टर। और इंस्ट्रक्टर तो आप जानते ही हैं, प्रशिक्षक जो हमें शिक्षा देते हैं, और जब पीर्स मतलब होता है साथियों से आप डिसकनेक्ट और अलग थलग फील करते हैं। विच कैन लीड टू लैक, ये नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व कर सकता है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक मतलब कमी करता है मोटिवेशन का, प्रेरणा का, और इंगेजमेंट मीन्स जुड़ाव और प्रेरणा को की कमी महसूस हो जाती है स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट है एडिशनली ई लर्निंग रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ई लर्निंग को ज़रूरत है हाई लेवल, एक उच्च स्तर का अनुशासन, एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, और टाइम मैनेजमेंट का कौशल भी उस आना चाहिए। एज अ स्टूडेंट विद्यार्थी होने के नाते मस्ट बी टू मैनेज, एक स्टूडेंट होने के नाते अवश्य ही योग्य होना चाहिए प्रबंधन का, देयर ओन लर्निंग, खुद के लर्निंग का। अगर हम दिन भर सिर्फ क्लासेस ही करते रहेंगे तो खुद कब पढ़ेंगे? विदाउट द स्ट्रक्चर एंड गाइडेंस प्रोवाइडेड, विदाउट द स्ट्रक्चर, बिना किसी मार्गदर्शन के संरचना के, हमें बाय द ट्रेडिशनल क्लासेस सेटिंग, वो सब हमें मार्गदर्शन संरचना वो हमें जो ट्रेडिशनल क्लासेस में मिलती थी वो हमें क्या होती है, वो हमें नहीं मिल पाती है। जिससे क्या हो सकता है, बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और खुद पे मतलब खुद ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं चीज़ों पर, मतलब कि खुद सोच नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है उनके, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं टोटली उन चीज़ों पर। अदर डिसएडवांटेज, अन्य जो हानि है ऑफ ई लर्निंग का, इज़ द पोटेंशियल, क्षमता होता है, इज़ द पोटेंशियल फॉर द टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। टेक्निकल मतलब जो कुछ भी डिवाइसेस ख़राब हो गया, क्योंकि हर चीज़ की एक क्षमता होती है, ठीक है। पोटेंशियल मतलब क्षमता, फॉर द टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, फॉर द जो क्षमता जो होती है कोई भी डिवाइस का
वो क्या हो जाती है, जिसके डिफ़िकल्टी पैदा करती है, ठीक है। स्टूडेंट्स मतलब डिफ़िकल्टी मतलब परेशानी पैदा करती है, टेक्निकल के वजह से बच्चों को थोड़ा परेशानी भी होती है। स्टूडेंट्स में एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं, प्रॉब्लम क्या करते हैं, असुविधा अनुभव करते हैं, परेशानी अनुभव करते हैं विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ने का परेशानी महसूस करते हैं, क्योंकि कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, और सब कभी कभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी सॉफ्टवेयर ठीक नहीं रहता, अनुकूलता रहता है, कभी हार्डवेयर का इशू हो जाता है, विच कैन डिस्टर्ब देयर लर्निंग, जो कि उनके लर्निंग को डिस्टर्ब कर देता है, उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देता है, उनकी पढ़ाई में बाधा बन जाता है, एंड कॉज फ्रस्ट्रेशन, और ये कारण बन जाता है फ्रस्ट्रेशन का। मतलब कि क्या बोलता है, ई लर्निंग इज़ द पोटेंशियल, ई लर्निंग में है क्षमता फॉर टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। ई लर्निंग में क्षमता है कि वो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, टेक्निकल परेशानियों को ला सकता है, ठीक है, ये कहना है। और स्टूडेंट को अनुभव होता है परेशानी टू कनेक्ट, अपने इंस्ट्रक्टर से कनेक्ट करने में परेशानी होती है, कभी सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो जाता है, कभी हार्डवेयर में दिक्कत हो जाता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। इन कंक्लूज़न, अब हम कंक्लूज़न पे आ चुके हैं। सो फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। आपका एक लाइक्स और सब्सक्राइब हमारे चैनल को आगे ले जा सकता है। द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, जो पूरा जो शिक्षा प्रणाली, सिस्टम प्रणाली है, इज़ चेंज, बदल चुका है, ठीक है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। टुडे, आज, वी डोंट नीड टू लीव द हाउस टू अटेंड द क्लासेस। आज हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि हम अपना घर छोड़ करके क्लास को अटेंड करने के लिए जाएं। ऑल इज़ दिस इज़ मेड पॉसिबल। ऑल इज़ दिस, कुछ भी चीज़ है अब क्या है, बन गया है संभव, बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग। क्यों, किसके कारण बन गया है, ऑनलाइन लर्निंग के कारण बन गया है। इन कमिंग ईयर, आज आने वाले समय में ऑनलाइन लर्निंग विल डोमिनेट द एजुकेशन मार्केट। आने वाले समय में ये हावी हो जाएगा एजुकेशन मार्केट में, क्योंकि इसके द्वारा बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, फ़ॉरेन का कोर्स ले सकेंगे। आप झारखंड में रह करके आप बंगाल से कोर्स ले सकते हैं, बिहार से कोर्स ले सकते हैं, दिल्ली से कोर्स ले सकते हैं, कहीं से भी कोर्स लगते हैं, भी बिना कहीं गए हुए, और भी कम बजट में। फ्रेंड, होप, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये चैनल हमेशा आपके नॉलेज को इन्हेंस ही करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।